नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। ये करते हैं खबरों से शुरुआत। सिख समाज द्वारा निकाली गई नगर कीर्तन भव्य शोभा यात्रा महावीर कॉलोनी स्थित झूलेलाल मंदिर, जो सभी के लिए आस्था का केंद्र है। सिख समाज के प्रथम गुरु नानक देव जी की जयंती प्रकाश पर्व पर शाम 4 बजे झूलेलाल मंदिर से नगर कीर्तन शोभा यात्रा निकाली, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु महिलाएं, बच्चे, पुरुषों की टोली भजन कीर्तन करते हुए चल रहे थे। डीजे पर संकीर्तन भजन बज रहे थे। इस अवसर पर नगर हिंदू उत्सव समिति और सिंधी समाज द्वारा स्वागत किया गया और मुख्य गुरुद्वारा पहुंचकर रंगीन आतिशबाजी की गई और मुख्य गुरुद्वारा पर नगर कीर्तन शोभा यात्रा का समापन हुआ। जबलपुर हनुमान ताल तालाब में बड़े उत्साह के साथ दीपदान कर कार्तिक मास का व्रत पूर्ण किया गया। हमारे ब्यूरो चीफ को पुजारी जी ने बताया कि कार्तिक मास में महिलाएं सूर्योदय से पहले नदी और तालाबों में ईशानन कर जन्म जन्मांतर से पापों से मुक्ति दिलाने वाली बैकुंठ चौदस को कार्तिक कथा सुन और दीपदान करती हैं और वर्ष भर बैकुंठ भगवान श्री की कृपा से गोपियों की तरह वर्ष भर पापों और कष्टों से मुक्त रहती हैं। बड़ा पुण्य का काम, 1 महीने कार्तिक व्रत किया जाता है, उसका आज उद्यापन होता है। तो विधि विधान से सब लोग दीपदान दान पुण्य सब करते हैं। इसका बड़ा विशेष महत्व होता है, अनादि कालों से चला आ रहा है। भगवान की अनंत कृपा रहती है इसमें। सुरेश उपाध्याय। 14 से आज का बहुत अच्छा महत्व रहता है और ये महीना भर तक नहाती हैं और आज के दिन डलिया पुरस्ती है। सब भगवान के यहाँ पूजा वूजा करने जाती हैं सब। बस आज से ख़त्म हो जाता है, 3-4 दिन का और है बस। आज का ज़्यादा महत्व रहता है। बैकुंठी 14 से आज। आपका नाम? सविता सेन। सविता सेन। ये बहुत महान व्रत है, पावन है। इसको श्री कृष्ण ने अपने मुंह से कहा है और जो गोपियाँ करती हैं वो पावन है, उनकी रज ही हमारे लिए पावन है। आज का व्रत बहुत ही महात्मा है। जो मिश्री से लेके माखन से लेके 56 भोग बनाया है, उसको हम क्या भोग लगाएंगे, और उसको भोग लगाना बहुत परम पुनीत है। सब नर नारी भोग लगाएं और उनका आशीर्वाद प्रदान करें और गुरु महाराज का आशीर्वाद प्रदान करें। ये महान पोथी है। कुछ नहीं, राधे राधे, राधे राधे, कुछ नाम नहीं, राधे नाम है, राधे। जबलपुर में गुरु नानक जी का 552वां प्रकाश उत्सव बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया, जिसमें सिख समुदाय ने गुरुद्वारे में पहुंचकर गुरु चरणों में माथा टेक उनके बताए मार्गों पर चलने का संकल्प दोहराया। माता गुजरी कॉलेज गुरुद्वारे में हमारे ब्यूरो चीफ को दलवीर सिंह जसल फाउंडेशन सिख यूथ एसोसिएशन ने चर्चा के दौरान बताया कि गुरु नानक जी का संदेश जात पात भेदभाव को भूल मानव सेवा का संदेश देते हुए राष्ट्र को विकास की ओर ले जाना है। हजारों की तादाद में भक्तों ने लंगर में उपस्थित होकर प्रसाद ग्रहण किया। श्री गुरु नानक देव जी के 552वें प्रकाश पर्व की समूह साथ संगत को लख लख बधाई हो। और ये मैं कामना करता हूँ कि गुरु नानक देव जी के संदेश अपने जीवन में सब उतारें, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण ऊंच नीच जाति भावना से दूर होकर लंगर की प्रथा में एक पंगत में संगत में पंगत संगत गुरु के शिष्य हैं जो वो एक संगत में बैठें और एक पंगत में बैठकर खाएं, जिससे ऊंच नीच का भेदभाव दूर हो। एक बार फिर मैं गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व की समूह साथ संगत को लख लख बधाई देता हूं। धन्यवाद। दलवीर सिंह जस्सल, फाउंडर सिख यूथ एसोसिएशन। आज गुरु नानक देव साहब के प्रकाश उत्सव पर्व पर मैं आप सभी लोगों को लख लख बधाइयाँ देता हूँ। उनकी कृपा से हम सबके घरों में, समाज में, देश पे खुशहाली हो, समृद्धशाली हो देश, और उनके आशीर्वाद से हम सब लोग देश के लिए काम करें, मिलजुल के काम करें, जैसा संदेश उनका हमेशा रहा है देश के लिए। मैं पुनः आप सबको बहुत बहुत लाख लाख बधाइयाँ देना चाहता हूँ। मुरैना जिले के किलारस में आज सुबह 9 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तीनों कृषि कानून काले कानून की वापसी की घोषणा की गई है। इस घोषणा पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए मध्य प्रदेश किसान सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक तिवारी और वरिष्ठ किसान नेता गयाराम सिंह धाकड़ ने कहा कि गत 1 वर्ष से जारी किसान आंदोलन, जिसमें 700 किसान शहीद हो गए, ये उस जुझारू और ऐतिहासिक किसान आंदोलन की जीत है। साथ ही उन्होंने कहा है कि संयुक्त किसान मोर्चा ने आह्वान किया है कि तीनों कृषि विरोधी काले
कानूनों जिसमें मंडी व्यवस्था समाप्त करने, ठेका खेती के लिए कंपनियों को अनुमति देने और कॉरपोरेट्स को खाद्यान्न के असीमित भंडारण की छूट देने के प्रावधान हैं। उनकी वापसी की प्रक्रिया पूरी होने तक और एमएसपी का कानून बनाए जाने तक आंदोलन जारी रहेगा। किसान नेताओं ने प्रधानमंत्री की घोषणा को ऐतिहासिक और शहीदों की कुर्बानियों की जीत बताया। इस मौके पर संयुक्त किसान मोर्चा और अखिल भारतीय किसान सभा की ओर से पुरानी सब्जी मंडी पर किसान आंदोलन की जीत का जश्न मनाया गया। आतिशबाजी की गई, वाद्य यंत्र बजाए गए, रैली निकालकर कृषि उपज मंडी पर भी किसान विजय कार्यक्रम आयोजित किया गया। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और गोटेगांव विधायक एनपी प्रजापति द्वारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने को लेकर राजनीति गलियारों में सियासी तूफान आ गया है और बार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी और आरएसएस पर आजादी में कोई योगदान न देने की बात कहते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए चाय वाले की छोटी सोच करार दिया था, जिस पर आज नरसिंहपुर विधायक जालम सिंह पटेल ने सीधे शब्दों में विधायक एनपी प्रजापति को चेतावनी देते हुए कहा कि संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों के खिलाफ वो सोच समझकर बोले। संवैधानिक पद की मर्यादा बनाए रखना प्रत्येक जनप्रतिनिधि का दायित्व है। यहां तक कि नरसिंहपुर विधायक जालम सिंह पटेल ने गोटेगांव विधायक एमपी प्रजापति को ओछी मानसिकता वाला व्यक्ति करार देते हुए कहा कि जिसकी सोच जैसी होती है वो वैसा ही आचरण करता है। यहां तक कि उन्होंने उनकी जातीय प्रामाणिकता पर भी सवाल खड़े करते हुए कहा कि नरसिंहपुर में प्रजापति समाज एससी में नहीं आती, लेकिन वो गलत तरीके से उनका लाभ ले रहे हैं। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष के विवादित बयान से पूरे प्रदेश में एक बार राजनीतिक हलचल तेज होती नजर आ रही है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और गोटेगांव विधायक एनपी प्रजापति ने केंद्र सरकार और आरएसएस और बीजेपी को लेकर बड़ा हमला किया है। उनका कहना है कि आज़ादी की लड़ाई में उनका कोई बीजेपी का और आरएसएस का कोई योगदान नहीं है। वो देश को भ्रमित कर रहे हैं। यहाँ तक कि पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है। जहाँ तक एनपी प्रजापति जी का सवाल है, वे पहले ही से विवादित व्यक्ति हैं। एक तो उन पर सबसे बड़ी वो है कि नरसिंहपुर जिले में प्रजापति समाज एससी में नहीं आती। वो पूरा जिला और प्रदेश जानता है कि वो प्रजापति हैं या पिछड़े में आते हैं, और वो जो आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, एक तो वही दूसरे तो कांग्रेस की विचारधारा से आप समझ लीजिए, उनके विचार आप समझ लीजिए। ये तो ये भी कहते हैं कि बिना दे दी मुझे आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल। आज़ादी ऐसे मिल गई क्या? 1842 की क्रांति में हमारे ज़िले से लोग यहाँ राजा हृदय शाह वो यहाँ शहीद, उनका सारा राजपाट समाप्त हो गया, डेलन शाह समाप्त हो गए, भगत सिंह आ जाए। तो ये भी इसकी कहानी भी कहते हैं, दे दी मुझे आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल। तो उससे भी आज़ादी मिली है क्या? उसको झुटला सकते हैं क्या आप? तो इस प्रकार से मैं कह सकता हूँ कि कांग्रेस मुद्दा विहीन है और उसके पास कोई मुद्दे नहीं। तो इस प्रकार के काम कह रहे हैं, वो बात कर रहे हैं, जो निंदनीय है। और वो एक जिम्मेदार पदों पर वो रहें, इसलिए सोच समझ कर, अगर उनको कांग्रेस में अपने नंबर बढ़ाना तो बात अलग है, आप बढ़ाइए नंबर, मगर इस प्रकार से संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का अपमान नहीं होना चाहिए कि आप भी एक जनप्रतिनिधि हैं। और कोई भी देश के प्रधानमंत्री के लिए इतनी अगर ओछी बात करेंगे तो उनकी मानसिकता, में ऐसा मानता हूँ उनकी मानसिकता भी ओछी होगी जब तो इस प्रकार की वो बात कर रहे हैं। जो भी संवैधानिक पद पर बैठा है, चाहे वो दल का हो चाहे विपक्ष का हो, उसका सम्मान होना चाहिए। ये हमारे संविधान की मर्यादा है, मर्यादा में रहना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। मनासा कृषि उपज मंडी में व्यापारियों का माल शेड में पड़ा होने और बेमौसम बारिश होने की वजह से किसानों को माल बारिश में भीग जाने से नुकसान को लेकर किसान कांग्रेस कमेटी जिला नीमच द्वारा एसडीएम महोदय को दोपहर 2 बजे ज्ञापन सौंपा गया और मांग की गई है कि मंडी में से व्यापारियों का माल हटाया जाए। प्राप्त जानकारी के अनुसार कृषि उपज मंडी में व्यापारियों का माल शेड में पड़ा होने की वजह से आम कृषकों को मंडी प्रांगण खुले में अपना माल खाली करना पड़ा। उस वजह से माल बारिश के कारण भीग गया और व्यापारियों द्वारा किसानों का भीगा माल अपने पौन दामों पर खरीदने को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा आज दोपहर 2 बजे अनुविभागीय अधिकारी महोदय वंदना किटोरिया को ज्ञापन सौंपकर मांग की गई है कि उक्त व्यापारियों के शेड में रखे माल को तत्काल हटाया जाए और किसानों को हुए नुकसान का मुआवजा दिया जाए। इस अवसर पर कांग्रेस के विभिन्न पदाधिकारी, जिसमें किसान कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष सुरेश धनगर, पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष राम प्रसाद कसेरा आदि कांग्रेस जन मौजूद थे।
जतारा में जुलूसे गोसिया बड़े शानो शौकत के साथ हजरत कदम रसूल वली की दरगाह से जुलूस का आरंभ हुआ, जिसमें जगह जगह जुलूस का स्वागत हुआ। इसमें भारत के तिरंगे को लेकर मुस्लिम समाज के लोग आगे बढ़ते गए और जुलूस खुशी खुशी मनाया गया। इसमें मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इंसानियत की एक मिसाल भी पेश की है। जुलूस गोसिया में मुस्लिम जैसे ही एम्बुलेंस को रुका देखा, वैसे ही जुलूस रोककर सबसे पहले एम्बुलेंस को वहां से अस्पताल की तरफ निकाला। ये मानवता और इंसानियत की एक मिसाल है। जुलूस में मौजूद रहे शहर काजी शफीउद्दीन हाजी दिलदार जागीरदार, सैयद मोहम्मद शफी शाह एडवोकेट, कल्लू हफीज जी, अलीम काजी, डॉक्टर हकीम वकील शाह, सैयद अयूब अली, राजू अली, सैयद अफजल शाह, ठेकेदार बबलू शाह, सलामत पठान, बूटे अनवर आदि सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग मौजूद रहे। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज़।